बताएं कि आप लोगों ने एक 2-3 दहाइयों में, बल्कि इससे ज़्यादा 4-5 दहाइयों में जितना भी नए जो लिखने और आर्टिस्ट हैं जो वो मंजर आम पे आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनके और मजमूई तौर पे पाकिस्तान में आर्ट के हवाले से कितना मेयारी काम हो रहा है, और इसको कैसे हम एवेल्युएट करते हैं? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है और इसको आवाम के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। हमने देखिए अपनी फ़र्ज़ समझा कि हम पाकिस्तान में आर्टिस्ट पैदा करें, आर्टिस्ट हमने बना दिए। अब आर्टिस्ट किस स्टैंडर्ड के बन गए हैं वो भी हमने शुरू में बहुत कोशिश करके बहुत अच्छे आर्टिस्ट प्रोड्यूस किए थे, मगर उसके बाद जो आर्टिस्ट बन रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या करें, किस लाइन पे जाएं, किस डायरेक्शन में काम करें। क्यों? क्योंकि आर्ट क्रिटिक्स नहीं है यहाँ। और कौन अच्छा बुरा बताएगा किसको, कौन सा आर्ट अच्छा है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, कौन अच्छा आर्टिस्ट निकल रहा है, कौन कॉपी कर रहा है, और कौन आर्टिस्ट जो है वो क्रिएटिव आर्टिस्ट है और अपना खुद का आर्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस चीज़ को बताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में अच्छे आर्ट क्रिटिक्स हों, अच्छे आर्ट को समझने वाले लोग हों, जो कि बताएं कि भाई ये आर्ट होता है और ये आर्ट नहीं होता है। अब मिसाल के तौर से हम आर्ट को 4 कैटेगरीज में बांटते हैं, यानी कि एक तो होता है इमिटेटिव आर्ट, और एक होता है इंफॉर्मेटिव आर्ट, और एक होता है इलस्ट्रेटिव आर्ट, और एक होता है क्रिएटिव आर्ट। तो जो इमिटेटिव आर्ट होता है वो तो समझ लीजिए कि बंदर भी नकल करता है। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर ये हो रहा है कि कॉपी आर्ट चल रहा है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें मैं समझती हूँ कि 80% जो है वो किसी न किसी तरह से मदद लेके फिर वो काम कर रहे हैं, और ये नहीं सोचते कि वो खुद क्या हैं, खुद अपने उनके अंदर क्या जज्बा है, किस पाए के वो आर्टिस्ट हैं। वो अपना आर्ट करें, अपना क्रिएट करें, ताकि उनका नाम, उनकी पहचान, उनकी शख्सियत पेंटिंग के सामने नज़र आए। तो इसकी बड़ी ज़रूरत है। फिर जो है उन्हें ये पता नहीं है कि ये इलस्ट्रेशन है। अब इलस्ट्रेशन क्या होता है? आइडिया किसी का, पोइट्री किसी की, आपने खाली उसको बना दिया तो वो हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया। तो इलस्ट्रेशन में ये नहीं पता चलता है कि आपके अंदर क्या पावर है, आपकी लाइन क्या है, आपका कलर क्या है, आपकी फॉर्म क्या है, शेप क्या है। ये सारी चीज़ें जो एलिमेंट्स होते हैं आर्ट के, यानी कि लाइन, कलर, टेक्सचर, शेप, साइज, डायरेक्शन, वैल्यू, इन तमाम चीज़ों से मिलके एक पेंटिंग बनती है। अब उन्हें इन सब चीज़ों की तो नॉलेज है नहीं, वो तो बस कॉपी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये इलस्ट्रेट कर रहे हैं अपने मकसद को हल करने के लिए। वो किसी भी लाइन का किसी भी तरीके से वो उल्टा सीधा काम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको आर्ट कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते। फिर क्या होता है? इंफॉर्मेटिव आर्ट है, यानी कि पोस्टर आर्ट है, बुक कवर डिज़ाइन है। ये सब चीज़ें जो है वो तो उसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए और उसकी सेल के लिए और उसके जी। मैंने आपको इमिटेटिव आर्ट का बताया, इलस्ट्रेटिव आर्ट का बताया। अब मैं इंफॉर्मेटिव आर्ट के बारे में मैं कहना चाह रही थी कि जो पोस्टर होते हैं ना, उनको तो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए बेहतरीन आर्ट वर्क चाहिए होता है। तो उसमें कोई आर्टिस्ट का मुजाहरा नहीं होता है। वहाँ तो वो कोई कोलाज भी कर सकते हैं, कोई कपड़े का प्रिंट भी ले सकते हैं। वो उनको सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को एम्फसाइज करने के लिए उसको एक पोस्टर बनाना होता है। तो वो एक आर्ट नहीं होता है, वो खाली एक पोस्टर होता है जिसको कि हम आर्ट का मुजाहरा, एक आर्ट की पेंटिंग हम उसको नहीं कह सकते, बल्कि वो सिर्फ एक पोस्टर होता है जो कि उनकी इंफॉर्मेटिव उसकी पब्लिसिटी के लिए होता है। अच्छा, इसके अलावा जो हम जिसको आर्ट समझते हैं, जिसमें के सारे एलिमेंट्स अलाइव होते हैं, वो होता है क्रिएटिव आर्ट। तो क्रिएटिव आर्ट में आर्टिस्ट जो खुद होता है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मेरी ये सोच है, मेरी ये शख्सियत है, मेरा ये कैरेक्टर है, मेरा ये रुझान है, मेरा इतने स्किल्स हैं, मेरा ये वाली लाइन है। यानी कि जितने भी आर्ट के एलिमेंट्स होते हैं, लाइन, कलर, टेक्सचर, शेप, साइज, डायरेक्शन, वो आर्टिस्ट का होता है। जो कि आर्टिस्ट जो है वो अपने दिमाग से कैनवस पे लाता है, ना कि वो किसी दुनिया की चीज़ों से देख के कॉपी करता है। तो इसलिए वो उसका क्रिएटिव आर्ट कहलाता है, और वही आर्टिस्ट की पहचान, सिग्नेचर बन जाता है। अगर वो उसको बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सके तो फिर वो बड़ा आर्टिस्ट कहलाता है। और इसके लिए उसको एक दिन दो दिन नहीं, बल्कि सारी ज़िंदगी कम पड़ जाती है उसके लिए। वो सारी ज़िंदगी पेंटिंग बनाता है और फिर अपने रुझान से, अपने शख्सियत से वो काम आगे करता है।
अच्छा, ये तो बड़ी इंफॉर्मेटिव और अब एकेडमिकली अच्छा, आपने जब बात की। जब इसी तरीके का काम हमारे मुल्क से बाहर जाता है तो फिर उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई, ये जब जब मैं आपको बताऊं, मेरा जो काम था, मेरी जो पेंटिंग्स थी, वो यूनाइटेड नेशन में, जापान में, फ्रांस में, यहाँ वहाँ जब एग्जिबिट हुई ना, तो वो लोग कहते थे हाँ ये बिल्कुल पाकिस्तानी आर्ट लगता है। एक तो अब्दुल रहमान चुगताई साहब का काम था और एक मेरा काम था। उसके लिए हमारे पास लेटर आया, हमारी गवर्नमेंट के पास लेटर आया कि ये जो पाकिस्तानी आर्ट लगता है हाजरा मंसूर का और चुगताई का, और बाकी तो वेस्टर्नाइज लग रहे हैं सारे। कुछ लैंडस्केप वाले भी हैं जो कि आपके पाकिस्तान के उसके लैंडस्केप्स की अक्कासी कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के जो क्रिएटिव आर्टिस्टों में मेरा नाम था कि हाँ ये बिल्कुल प्योर पाकिस्तानी आर्ट लग रहा है, जिसकी वजह से मुझे इन्होंने सफ़ीर मशरिक़ का एजाज़ दिया और नाम मुझे सफ़ीर मशरिक़ का वो दिया टाइटल। और ये किन्होंने दिया था? ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यानी दिया कि था। और ये उसके आपके अवार्ड के ऊपर भी यही वो delivery- अवार्ड मिला हुआ है, मुझे दिया हुआ है सारा। मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जब मिला है तो उसमें ये लिखा हुआ था, उन्होंने रेसिटेशन में भी यही था, तो उन्होंने सबके सामने पढ़ के सुनाया था। उस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन सारे लोग देख रहे थे। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मुझे सफ़ीर मशरिक़ कहा जा रहा था, और ये कि पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट कर सकी और पाकिस्तान का नाम हुआ इस तरह से पूरे दुनिया में, तो ये भी एक बड़ी बात होती नहीं, है। बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि आपने, जैसे आप एकेडमिकली जो आपने अभी डिटेल दी है, जी जी। तो आपने इतने लोगों को सिखाया, समझाया, आर्ट की समझ बूझ दी, असरार और रमूज से उनको रोशनास कराया। राइट। क्रिटिक की जो लाइन थी, जो हाँ। क्रिटिसिज्म है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ा अहम एक शुबा है। तो क्या ऐसे कोई रुझान आप किसी में देख के किसी को क्रिटिक की तरफ राग़िब कर सकती हैं? ऐसा मुमकिन है? जी या इस तरफ बिल्कुल। कोई काम किया आपने अपने तौर पे भी? बना आप ये शिकवा तो कर रही हैं, मैं लेकिन शिकवा कर रही हूँ तो देखिए, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ। मैं खुद आर्टिस्ट हूँ और मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट प्रोड्यूस करना है और आर्टिस्ट भी बनाना है। मगर ये के साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि ये आर्ट मतलब आर्ट है क्या, अच्छी पेंटिंग क्या है, बुरी पेंटिंग क्या है, कौन सा आर्ट है और कौन सा आर्ट नहीं है। नो पेंटिंग यस पेंटिंग। बहुत सी तो पेंटिंग ही नहीं होती हैं। अब जो जिम्मेदार शख्स हैं, जो गैलरियाँ चला रहे हैं, जो इदारे चला रहे हैं, उनका फ़र्ज बनता है कि वो सही आर्ट सिखाएं, सही आर्ट के एग्जीबिशन करें, सही आर्ट की पहचान बताएं। तो पाकिस्तान में हो ये रहा है कि जो बिक रहा है वही आर्ट है। वो वही आर्ट उसी को वो कर अच्छा, रहे हैं। हाँ, वो उनको खुद नहीं पता है। कमर्शलाइज, हाँ, बहुत कमर्शलाइज हो गई ना हाँ, चीज़ें। बहुत। अब जो एक नया बंदा आया है उसे कुछ नहीं पता है कि 50,000 की पेंटिंग जो है इसमें है क्या। ये अच्छी लग रही देखने में, अच्छे तो एक कपड़े का प्रिंट भी अच्छा लगता है, मगर वो पेंटिंग नहीं होता है। तो पेंटिंग में और डिज़ाइन में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। कभी आपने कभी ये ख्याल आया कि कुछ ऐसा सिलसिला किया जाए कि लोगों को यहाँ एक क्लास ली जाए एक हफ्ते में या महीने में, और लोगों को आर्ट के बारे में और पेंटिंग के बारे में बताया जाए कि जी एक्चुअली पेंटिंग क्या होती है? तो क्या ऐसा कभी इसके लिए बात सुने, इसके लिए आप लोगों जैसे लोग हैं ना, वो करें ना, हमसे इंटरव्यू लें और आप दुनिया में फैलाएं इसको कि आर्ट होता है कि हम बताने को तैयार हैं। अब फर्दन फर्दन तो हमने बहुत लोगों को पढ़ाया। हमारे एग्जीबिशन में जब आर्ट क्रिटिक्स आते थे, सॉरी, जब ये आर्टिस्ट आते थे, नहीं, जब हमारी एग्जीबिशन में वो जो अखबार वाले और टीवी वाले आते थे, मीडिया आता था, तो वो हमसे पूछता था कि आप बताएं। तो हम उनको बाकायदा सिखाते थे कि ये आर्ट ऐसा आर्ट होता है, ये सब लिखो तुम। हम उनको आर्ट की तालीम भी देते थे। हमने आर्ट क्रिटिक भी बहुत से बनाए हैं, और ख़ासकर मंसूर राही ने और अली इमाम ने बहुत लेक्चर दिए, बेशुमार लोगों को आर्ट क्रिटिक बनाया है। मगर वो सारे लोग जो हैं अब वो कहाँ गायब हो गए। नहीं, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे एक छोटा सा एक दो टिप्स जो हैं इब्तिदा के लिए कोई एक बता दें क्रिटिक के लिए, कि कोई क्रिटिक बनना चाहता है तो पहली 2-3 टिप्स जो हैं। 2-3 टिप्स तो वो ये देखें कि ये पेंटिंग है या ये पेंटिंग नहीं है, ये आर्ट वर्क है या आर्ट नहीं है। मैंने जैसे बताया ना कि इलस्ट्रेटिव है, अच्छा, ये जो 4 कैटेगरीज हैं, पहले ये सीख लें। हाँ, पहले ये सब देख लें, और उसके बाद देखें कि एक्चुअली पेंटिंग की ग्रामर क्या है, यानी कि लाइन। हम जो पेंटिंग देखते हैं, पहले तो ये होता है कि पेंटिंग देखनी नहीं आती, सब तस्वीरें देख रहे हैं, ये भी तस्वीर देख रहे हैं। अब ये नहीं पता कि ये तस्वीर क्या है और ये पेंटिंग है, ये क्या है, इसमें फ़र्क नहीं महसूस करते। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
कि वो देखना सीखें, लोग पब्लिक हमारी देखना सीखे कि पेंटिंग क्या चीज़ है, इसमें हमें क्या देखना है। जैसे कि क्लासिकल गाना होता है और गज़ल होती है, तो लोग गज़ल में अल्फाज पे ज़्यादा खुश होते हैं, और गज़ल जो क्लासिकल गाना होता है उसमें सारे गामा पे ज़्यादा ध्यान होता है ना, सरगम होती है उनकी, उतार चढ़ाव धुन होती होता है, ये है, धुन होती है, धुन होती है, तो वो सारी शायरी चीज़ें में जो है उसके अलग जो है जी वो हर अल्फाज का चुनाव जी और रतीब काफिया उसको देखा जाता है, एग्जैक्टली तो इसमें ख्याल भी को देखा ग्रामर जाता है, इसमें भी लाइन कलर। हम जब पेंटिंग देखते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते कि इसमें औरत बैठी है, बुंदे पहने हैं और हाथ है और घोड़ा है और ये है, हम ये सब नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि पेंटिंग में मतलब एलिमेंट्स क्या क्या है, इसकी लाइन कैसी लगी है, इसमें कलर कैसे हैं, इसमें इंटीग्रेशन है कि नहीं है, इसमें रंगों का वो जो है किस तरह से इन्होंने कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, इसमें जो फॉर्म है वो कैसी फॉर्म है, ये फॉर्म जो है किससे ली गई है, इसकी फॉर्म के साथ पहचान क्या है, फॉर्म अच्छी है बुरी है, कंपोज हो रही है या नहीं, कॉम्पोजिशन वगैरह सब हर चीज़ हमें देखनी पड़ती, तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ जी ये एक पेंटिंग है, सही पेंटिंग है। अब उसको वैल्यूएट करा लें, कीमत से लगा लें। छोटी सी पेंटिंग होती है वो 1 करोड़ की भी हो सकती है, और बहुत बड़ी भड़कदार पेंटिंग भी 2 रुपए की भी नहीं हो सकती, ये इतना फ़र्क होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई ये जो आपने फरमाया है ये बुनियादी बातें हैं, और ये आप पेंटिंग करने वाले मुसव्वरों को भी जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं तालिब इल्म, और पेंटिंग से शगफ रखने वाले इस फन में जो देखिए इनको दिलचस्पी आजकल रखने बड़ा कमर्शियल हो गया, और ये दौर जो है ये कंप्यूटराइज दौर है, हाथ के काम की अब वैल्यू जो है ना फेड हाँ, होती वो जा रही जारी है, है, सही और है। डिजिटल आर्ट हाँ। ज़्यादा सामने आ रहा है। तो अभी उनको ये पहचान करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, इसके बारे नहीं में करानी तो चाहिए, इनका हाँ, पता तो होना चाहिए ना तो कि वो पहले क्या हो रहा था। इंस्टीट्यूशंस किस लिए है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने कोई किताब लिखी, मतलब इसको अगर कोई ऐसी आपकी डिटेल हो तो किताबचा हाथ में हो, जैसे देखिए वैसे तो हमने कई दफ़ा किताबें बहुत सारी जगह जगह हमने लिखा है, मगर उसको पढ़ने वाले नहीं हुए, इंटरेस्ट नहीं लेते। तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी मीडिया है, जैसे कि आप प्रोग्राम बनाएं और उसमें हम अगर बताएं तो ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। नहीं बिल्कुल हम तो हाजिर सुनने हैं, से हमारा तो हम बिल्कुल सुनने से ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा, बजाय इसके कि उनको हम ड्यूटी डाल दें कि आप पढ़ेंगे। पढ़ता कोई नहीं आजकल। जी ये बात है। और फिर आपका कहना ये कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि एडवांस हो कंप्यूटर में लोग चीज़ें डालते हैं, हाँ वो उधर से डिजिटल आर्ट हो रहा डिजिटल है, आर्ट कोई हो ज़रूरत करके। ही नहीं है कि ड्राइंग और अपने एक्सप्रेशन के लिए सोचें, वो इसी तरह से हो रहा है। तो ये वही करेगा ना कि जिसको ज़रूरत है और जो आर्ट की बारीकी नहीं, में जो जाना चाहते हैं। समझदार लोग हैं वो ढूंढते ढूंढते फिरते हैं। हैं, वो ढूंढते फिरते हैं, उनके कलेक्टर्स हैं, आर्ट कलेक्टर्स हैं ऐसे, जो कि अच्छा आर्ट ढूंढते, मिलता नहीं है। अच्छे बिल्कुल। आर्टिस्ट बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। ये तो आज काफ़ी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली हैं, और इस अच्छा। तरह ये सिलसिला इस तरह ही चलते रहे। आपको बहुत शुक्रिया। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये क्या अब सही आ रहा था क्या? अभी भी नहीं आया? हाँ चल रहा चल नहीं रही, स्टॉप क्यों हुई? है, चल रहा है। अभी आप नहीं चल रही, अच्छा चल रही थी। चल रही। अच्छा हाँ एक अपने एक्सक्लूसिव इस्लामाबाद में F11 में गैलरी बनाई हुई है हमारी अपनी ज़ाती। तो इसमें मैंने तकरीबन 30-40 साल की पेंटिंग जो है थोड़े थोड़े करके जमा की हैं, जो कि मैं यहाँ पे मैंने डिस्प्ले में रखी हुई हैं। और शुरू से और अभी तक ये पुराना, यहाँ पे पुराना काम है, और फिर ये जो लेटेस्ट काम है वो ये सारा काम लेटेस्ट। और ये मेरा इरादा है कि ये बस यहीं रहेंगी, एक म्यूज़ियम बन जाएगा मेरे मरने के बाद, इसी तरह से यहाँ पे रखने का इरादा है। तो यहाँ क्लासेस भी होती रहती हैं क्या? नहीं, क्लासेस तो ऐसी कोई ख़ास नहीं होती हैं, मगर बस यही है कि अगर कोई आता है पूछने तो बता देते हैं। ये जैसे कि ये पेंटिंग है, ये वाली पेंटिंग, ये कैनवस पे वाटर कलर किया हुआ है। अच्छा हाँ, इसको पहले कैनवस को ऐसा प्रिपेयर करते हैं जिससे कि इस पे वाटर कलर हो सके। तो सबसे बड़ी बात होती है कि वाटर कलर के लिए कैनवस को तैयार करना होता है, फिर अपनी मर्ज़ी से वाटर कलर कर